बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लफ्ज़ इत्काफ़, इत्काफ़ क्या है, इसके मानी क्या हैं, अरबी में इसका क्या मानी क्या लफ्ज़ है और उसके क्या मानी है, तो इस लुग़त के हिसाब से और शरई लुग़त के हवाले से और शरई जो हवाला है उससे भी हम इत्काफ़ के जो मानी हैं वो आज सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। लफ्ज़ इत्काफ़, इत्काफ़ जो है उसके लग़वी मानी है ठहरना, जमे रहना और किसी मकाम पर अपने आप को रोके रखना। फिर इत्काफ़ जो है उसके शरई मानी जो हैं वो ये हैं कि अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए मख़सूस तरीके पर मस्जिद में ठहरना। इत्काफ़ जो है अरबी में इसका जो लफ्ज़ आता है इत्काफ़ के लिए आकिफ़ुन, आकिफ़ जो है उसका उर्दू तर्जमा जो है वो इत्काफ़ है। आकिफ़ जो है उसका मादा है ऐन काफ फ़ा, ऐन काफ फ़ा आकिफ़ से आकिफ़ुन, आकिफ़ूना ये लफ्ज़ है और आकिफ़ुन का जो उर्दू तर्जमा है वो हम इत्काफ़ है जो हम उर्दू में कहते हैं। तो आकिफ़ूना जो है वो आकिफ़ुन की जमा है, जमा का सीगा। आकिफ़ुन अल इक़बालु अला शैइ वल मुलाज़मतुहु अला सबील ताज़ीम लहू, यानी किसी चीज़ की तरफ पूरी तरह मुतवज्जे होना और इसके साथ इसकी ताज़ीम की खातिर तल्लक कायम रखना या इसमें रहना। ये क्या है? ये आकिफ़ुन इत्काफ़ का मानी है आकिफ़ुन का। और आकिफ़ुन फ़िल मस्जिदी इसका मानी है कि मस्जिदों को लाज़िम पकड़ने वाले और इसमें बैठे रहने वाले। तो ये जो इत्काफ़ है ये मस्जिदों में बैठ के किया जाता है और रमज़ान के आखिरी अशरे में किया जाता है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों अशरों का इत्काफ़ किया हुआ है। वो एक साल रमज़ान के पहले अशरे में इत्काफ़ बैठे, फिर एक साल दरमियान वाले अशरे में और फिर ज़्यादातर आखिरी अशरे में इत्काफ़ बैठे। तो अब मुसलमानों में जो है वो यही है कि रमज़ान के आखिरी पूरा अशरा जो होता है वो मस्जिद में बिल्कुल अकेले बैठ के अल्लाह ताला की इबादत करना और उसका तक़र्रुब हासिल करने की कोशिश करना। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए और जितने लोग इत्काफ़ बैठे हैं सबका इत्काफ़ कबूल फ़रमाए, सबकी इबादतें कबूल फ़रमाए और सबको बख्श दे। इस रमज़ान को सबके लिए बख्शिश का ज़रिया बना दे। जो ज़ुल्म हो रहे हैं मज़लूमों पर, चाहे वो मुसलमान कर रहे हैं या गैर मुस्लिम कर रहे हैं, उन मज़लूमों को उन ज़ालिमों से निजात अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।